सुज़लोन एनर्जी जिसने पिछले साल बहुत ही बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे, वो शेयर फिर से अभी अप ट्रेंड में आ चुका है और शेयर अपने 52वीं खाएं जो कि 50 रुपये और 60 पैसे है उसके नज़दीक आ चुका है। तो हमें ये देखना ज़रूरी बन जाता है कि क्या ये शेयर में और भी कोई अपसाइड बाकी है या नहीं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और करते हैं इसका डिटेल एनालिसिस। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सुज़लोन एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हुई कंपनी है और कंपनी के पास 27 साल का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। कंपनी विंड एनर्जी के मामले में पूरे एंड टू एंड और टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ इन्होंने सोलर में भी ईपीसी प्रोजेक्ट लेना शुरू किया है। अभी तक शेयर ने बहुत ही अच्छा खासा रनअप दिया, पर फिर भी मैं इस शेयर के लिए बुलिश हूँ। इसके दो तीन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लक्ष्य है कि 2030 तक पावर सेक्टर की 500 गीगावाट की डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलार, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर के द्वारा पूरी की जाएगी। इसमें से सीईए के एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो 2030 तक जो इंडिया की पावर डिमांड है उसमें से 13% विंड एनर्जी के द्वारा आएगा। तो अगर हम समझे कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल में से अगर विंड एनर्जी को 50 या 75 गीगावाट मिलता है तो 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट। तो अगर ऐसा हम सोचे कि सुजलॉन को अगर 50 गीगावाट मिल जाए फिर भी 50,000 मेगावाट का ऑर्डर मिलेगा। तो आप ऑर्डर बुक की साइज समझिए कि कितनी बड़ी हो जाएगी। अगर मोदी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो मेरे हिसाब से ये शेयर को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हाल ही में शुक्रवार को कंपनी के तिमाही नतीजे सामने आए हैं और मेरे हिसाब से इससे अच्छे तिमाही नतीजे नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले साल से करीबन 29% रेवेन्यू बढ़ के आया है और अगर हम एक्सेप्शनल आइटम को निकाल दें तो भी प्रॉफिट बढ़कर आया है। और साथ ही हम देखेंगे कि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे 14% से इम्प्रूव होकर 16% हुआ है। और इसके अगर हम फ्यूचर ग्रोथ और ऑर्डर बुक की बात करें तो हाल ही में कंपनी को गुरुवार को 402 मेगावाट का एक नया ऑर्डर मिला है, जिसके चलते मई 2024 तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 3.3 गीगावाट हो गई है, जो कि अभी तक इतने सालों में हाईएस्ट है। जिसके चलते हमको एक फ्यूचर विजिबिलिटी रेवेन्यू के टर्म्स में दिखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो A1 लेवल का है। मतलब कंपनी जब क्राइसिस में फंस गई थी तब से लेकर अभी तक उन्होंने जो टर्न अराउंड किया है कंपनी को पूरा, मैं एकदम इन पे पूरा भरोसा रख सकता हूँ। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि कंपनी के ऊपर अब कोई डेट नहीं रहा है। जो 2020 में इनके ऊपर जो 13,000 करोड़ का डेट है वो धीरे धीरे करके इन्होंने कम कर दिया है। और इस साल के क्वार्टरली नतीजे में हमको देखने को मिलता है कि इनके ऊपर कोई डेट नहीं रहा है और साथ ही साथ इनके पास अभी 1148 करोड़ का नेट कैश बचा है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए, क्योंकि अब ये कंपनी नेट कैश पॉजिटिव कंपनी बनी है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कंपनी का जो MSCI इंडेक्स है, मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स, जिसको देखकर FPI इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी कंपनी को स्मॉल कैप से कंपनी को मिड कैप में शामिल कर दिया है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। और मेरे हिसाब से इसमें और FIIs का शेयर होल्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप से इसको मिड कैप में ट्रांसफ़र कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो कि जून 2021 से FII ने स्टेक बढ़ाया है ये हमेशा, और 4% से लेकर 19 साढ़े 19% कर दिया है। और DII ने भी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है, जिसके चलते कोई मेरे हिसाब से इसको स्लोली एक्यूमुलेट कर रहा है। तो दोस्तों ये था आपके सामने सुज़लोन एनर्जी का कंप्लीट एनालिसिस। तो आप अभी खुद डिसाइड कीजिए कि क्या ये शेयर में और अपसाइड है या नहीं। पर्सनली मेरे हिसाब से शेयर अभी शॉर्ट टर्म के लिए 54 लेवल्स को टच कर सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट्स 69 रुपीज़ तक के इसमें इंटैक्ट है। दोस्तों होप आज आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ ये दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।
खूब खूब धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।